अंजलि कंपनी की एक मीटिंग के लिए शहर से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर गई थी ड्राइव करके। जहां गई थी वो इलाका उतना डेवलप नहीं था और ना ही कोई अच्छी होटल थी जहां अंजलि अपनी रात बिता सके। मीटिंग खत्म होते होते उसे काफी लेट हो गई थी। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उसने अपना सफर तो शुरू किया, लेकिन जैसे ही हाईवे टच किया तो कभी सामने से आती ट्रक की लाइट्स उसे परेशान करती, तो कभी हॉर्न बजाते हुए उसके पीछे वाले ट्रक्स उसे परेशान करते। गाड़ी चलाते हुए उसे तकरीबन 2 घंटे हो गए थे और डिस्टेंस देखा तो बस 110 किलोमीटर ही तय किया था उसने। आगे का सफर पूरा होने में अभी 3 घंटे और 27 मिनट का वक्त बचा था मैप के अनुसार। सोच सोचकर अंजलि की हालत ही खराब हो रही थी कि आज पहुंचने में लेट होगी और कल सुबह उसे फिर जल्दी ऑफिस जाना है। इन सब के बीच अंजलि को पता ही नहीं चला कि कब हाईवे का एक ऐसा मोड़ आया जहां कोई लाइट ही नहीं थी। दूर दूर तक उसे कोई गाड़ी ना आते दिख रही थी ना ही जाते दिख रही थी। मैप पर नजर गई तो पता चला कि उसने कोई गलत रास्ता ले लिया है और यू टर्न भी तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अंजलि ने खुद से बात की और कहा, तू कर सकती अंजलि, बस थोड़ी सी हिम्मत बनाए रख। पूरे जोश के साथ उसने एक्सेलरेटर पर पांव रखा और गाड़ी का रेडियो ऑन कर दिया। रेडियो पर उस वक्त होस्ट भूत प्रेतों की बातें कर रहा था। ये सुनते के साथ ही अंजलि ने मन ही मन कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। कि ठीक तभी रेडियो का सिग्नल गायब हो गया और सुनाई दे रही थी तो बस रेडियो सिग्नल की आवाजें। और अचानक ही अंजलि की गाड़ी का टायर बस्ट हुआ और रेडियो का सिग्नल वापस आया, जहां रेडियो जॉकी के आखिरी शब्द थे, भूत प्रेत होते हैं। ये जो कुछ भी हुआ उससे अंजलि सर से लेकर पैरों तक पसीने से तरबतर हो गई थी। उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि इस सुनसान सी सड़क पर वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, पर अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। बाहर हल्की हल्की ठंड थी जो शरीर में कांटे की तरह चुभ रही थी। उसने देखा कि गाड़ी के सामने दाहिनी ओर वाला टायर बर्स्ट हुआ है। उसने गाड़ी की डिक्की खोली और वहां से टायर बदलने के सारे औजार और स्टेपनी निकाली। टायर बदलने के लिए उसने गाड़ी के नीचे जैक को लगाया और धीरे धीरे गाड़ी को ऊपर कर ही रही थी कि अचानक गाड़ी के नीचे से किसी ने उसके हाथ को मानो पकड़ लिया हो। अंजलि चीखती हुई अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी और बहुत मशक्कत के बाद जब उसने अपना हाथ छुड़ाया तो डिसबैलेंस होकर सड़क पर गिर पड़ी। ठीक उसी वक्त एक व्हाइट एम्बेसडर पीछे से आ रही थी, जिसने अंजलि को सड़क पर बैठा देख उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को एक झटके से साइड किया। अंजलि बाल बाल बची थी क्योंकि गाड़ी उसके इतने नजदीक से गई थी कि उसके बाल अब भी हवा में थे। इससे पहले कि अंजलि अपना होश संभाल पाती, उसने देखा कि वो गाड़ी पूरी तरीके से डिसबैलेंस होकर आगे जाकर एक पेड़ से जोर से टकराई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि उस गाड़ी में कोई भी नहीं बचा होगा।
अंजलि खुद को कोसने लगी कि उसके कारण कई लोगों की जान चली गई। वो दौड़ते हुए उस गाड़ी के पास पहुंची तो पाया कि उस गाड़ी में जो बुरी तरह से चकनाचूर हो गई थी, उसमें ना आगे कोई था ना कोई पीछे था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अपना होश संभाल पाती, एक आवाज उसे सुनाई दी। ये उसकी गाड़ी के दरवाजे के बंद होने की आवाज थी। वो भागकर अपने गाड़ी के पास में गई और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार गई। वो हार मानने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अंजलि डरते डरते जब पलटी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी और वो जोर से चीखना चाहती थी क्योंकि उसके सामने खड़ा था एक आदमी जिसका सर बुरी तरह से फटा हुआ था। उसके कपड़े खून से सने हुए थे और वो अंजलि की आंखों में देखते हुए कह रहा था, टायर चेंज कर दूं? अंजलि ने खुद को किसी तरह संभाला और उस हाईवे पर भागने लगी। भागते भागते उसने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि जैसे ही उस आदमी ने जैक घुमाकर गाड़ी को ऊपर किया तो गाड़ी के नीचे से रेंगते हुए 3-4 लोग निकले जो देखते ही देखते भागने लगे अंजलि की ओर। अंजलि ने पूरा जोर लगाया और वो और भी ज्यादा तेजी से भागने लगी। भागते भागते उसकी सांसें हांफने लगी थी। उसका शरीर अब जवाब देने ही वाला था कि ठीक तभी अंजलि की आंख खुली और उसने पाया ये सब कुछ उसका एक बुरा सपना था। उसने खुद को संभाला, गाड़ी से नीचे उतरी, मुंह हाथ धोया और वापस गाड़ी में आकर बैठी तो पाया कि मैप में उसका घर अभी भी 3 घंटे 27 मिनट दूर है। गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते के साथ ही उसने रेडियो ऑन किया तो वहां रेडियो जॉकी भूत प्रेतों की बातें कर रहा था। अंजलि एकदम से सहम गई थी कि तभी उसकी नजर गई रियर व्यू मिरर में, जिसमें दिखाई दी उसे वही वाइट एम्बेसडर। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी।